वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 149। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज के एपिसोड में मैं बताऊंगा कि आप कैसे किसी और की किस्मत यूज़ कर सकते हैं। अभी 2 दिन पहले की बात है। एक बच्चा मेरे पास आया हुआ था। पहले भी आता रहता है मेरे पास। बहुत परेशान था। माता काली की पूजा अर्चना करते हुए उसे बहुत समय हो गया था। वो बचपन से इन सब चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है और काफ़ी आध्यात्मिक है। पर उसका अध्यात्म जो है खिसक कर शमशान की तरफ चला गया था। मतलब चला गया है, अभी भी है। खैर, तो वो जाके वहाँ पे मसान में महाकाल को और भी लोगों को शराब इत्यादि चीज़ें चढ़ाता है और घर पर भी माँ की पूजा करता है। काफ़ी जहाँ भी माँ का काली स्वांग होता है वहाँ पे पैसे देता है। तो इस तरह का व्यक्ति है वो, और बहुत बड़ा आदमी नहीं है, नॉर्मल इंसान जैसे हम और आप। तो अपना जीवन यापन वो हलवाई के रूप में करता है। समोसा बनाता है, दम आलू बनाता है। काफ़ी परेशान है। तो मेरे पास तो जो भी आता है मैं सोचता हूँ कि माता ने मेरे पास किसी को भेजा है तो किसी मकसद के लिए भेजा है। मैं उसको अपनी राय दे देता हूँ, एक एडवाइस दे देता हूँ। तो इसलिए लोग मेरे पास आते हैं। वो भी मेरे पास पहले भी आ चुका था और फिर बीच में 1-2 बार उसने मिलने की कोशिश करी तो हम लोग मिल नहीं पाए। पर इस बार जब वो आया तो बोला कि भैया मैं बहुत परेशान हूँ, ऐसा वैसा, मेरा काम नहीं चल रहा है। तो सोनू भाई ने उसे ध्यान से देखा तो उनको कुछ आभास हुआ। तो उनके मुंह से अपने आप ही निकलने लगा कि इस बार जब तुम काम करना तो अपनी वाइफ का हाथ उस काम में लगवा देना। तो बोला मतलब भैया? तो मैंने कहा जब तुम कुछ भी खाना बनाना जो बेचने के लिए जा रहे हो, जैसे समोसा, दम आलू एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो वो सब में कलछुल अपनी बीवी के हाथ से चलवाना। तुम अपना हाथ उसमें केवल बनाकर किनारे हो जाना। जब वो कलछुल चलाएगी तो माँ अन्नपूर्णा उस बर्तन में कलछुल चलाएगी। तो जहाँ माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद हो जाएगा, जहाँ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हो जाएगा, वो चीज़ तो चलेगी ही चलेगी। और तुम अब भटकना बंद कर दो, क्योंकि तुम जितना भटकोगे उतना ही तुम परेशान होगे। तो वो बोला कि ठीक है भैया। अभी 2 दिन पहले वो फिर वापस आया। वो बताने लगा कि भैया मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने किसी तरह से कर्जा वर्जा लेकर अपना खाना वाना बनाया था, और जहाँ मैंने बनाने के लिए अपनी दुकान लगाने की कोशिश करी तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने मुझे बहुत बुरा भला कहा और भगा दिया। मैंने गुस्से में अपना आधा खाना फेंक दिया है और आधा खाना बचा हुआ है। मतलब आधा समोसा फेंक दिया, आधा समोसा बचा हुआ है। तो अब बताइए मैं क्या करूं? तो सोनू भाई ने उसको बहुत ध्यान से देखा। तो ऐसी ही बातचीत हो रही थी तो सोनू भाई को उसी वक्त थोड़ा सा वेग आया। तो उन्होंने बोला कि जो मैंने तुमसे कहा था करने के लिए, क्या तुमने किया? तो उसने बोला नहीं भैया, ये तो मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं डायरेक्टली बनाकर फिर चला गया था। मैंने कहा तो तुमने अपनी बीवी को क्यों नहीं इन्वॉल्व किया अपने काम में? जब तुम देख रहे हो कि तुम्हारा कोई भी काम नहीं चल रहा है किसी भी तरीके से, तुम माँ के भक्त हो, माता की इतनी भक्ति करते हो, सब करते हो, और फिर भी तुम्हें रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ऐसा क्या है, क्यों है? हो सकता है तुम्हारे भाग्य में जीत नहीं लिखी हो। आज नहीं लिखी है, कल लिखी है, पर तुम्हें तो जीत आज चाहिए। तो आज तुम अपने अगल बगल देखो कि कौन सी चीज़ टिकाऊ है, कौन चीज़ तुम्हारे साथ सुख दुख में टिकी हुई है। अब वो तुम्हारा बेटा भी हो सकता है, तुम्हारी पत्नी भी हो सकती है, तुम्हारे बाप भी हो सकते हैं, तुम्हारी माता भी हो सकती है, तुम्हारा भाई भी हो सकता है, तुम्हारे कोई दोस्त भी हो सकते हैं। तुम उन लोगों को देखो जो कि तुम्हारे जीवन में टिकाऊ हैं और तुम्हारे फेवर में बात करते हैं। उन्हीं में से किसी का नाम लेकर अपना काम स्टार्ट करो। अब तुम्हारे केस में, जैसे कि तुमने बताया कि तुम अपने पिताजी से तुम्हारे संबंध अच्छे नहीं हैं, और जब पिताजी से उसके संबंध अच्छे नहीं हैं तो उस बंदे ने मुझे बताया कि
उसने काफ़ी सालों तक अपने पिताजी के लिए यही हलवाई का काम किया और उन्होंने अच्छा खासा पैसा कमाया और उनकी लाइफस्टाइल ठीक ठाक है, वो खा पी रहे हैं सही से, उनके पास घर मकान जायदाद सब है। पर ये बच्चा जो अपने पिता की 10 साल तक सेवा करता रहा एक नौकर की तरह, इसको उन्होंने अपने यहाँ मात्र नौकर की तरह ही रखा। 300-500 रुपया देते सारे दिन का काम, पर ये सोचता कि चलो मैं अपने पिता की भक्ति कर रहा हूँ, उनकी सेवा कर रहा हूँ, ठीक है, कम से कम घर रहने को मिल रहा है और 500 मिल रहा है, बहुत है। लेकिन धीरे धीरे कर जैसे जैसे जिम्मेदारी बढ़ रही है तो उसके पिताजी और ज़्यादा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चालू कर दिए। और सोनू भाई मुझसे जब उसने बोला कि भैया पिताजी से तो मेरे संबंध बिल्कुल अच्छे नहीं, जैसे कि एक डॉग और कैट के जैसा संबंध है, वो चाहते हैं कि मैं केवल बर्बाद हो जाऊं, वो मेरा केवल एडवांटेज उठाते रहे। इतने साल मैंने उनकी सेवा करी पर उसके फल में वो मुझे कुछ भी नहीं दे रहे हैं। तो मैंने एक जानकारी और उससे ली कि मैंने कहा तुम्हारे जीवन में कौन टिका हुआ है, तुम अपने आसपास देखो, तुम्हारी बीवी तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त है, वो टिका हुआ है। तुमको कुछ भी हुआ, कैसे भी हुआ, कैसा भी समय आया, तुम्हारा बार बार नुकसान होता है, पर तुम्हारी बीवी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती है। तो इसका मतलब कि तुम्हारे जीवन में कोई भी जो दोस्त हैं, कोई भी जो रिश्तेदार हैं, कोई भी हैं, वो तुम्हारे लिए लकी नहीं है। तुम्हारे लिए लकी तुम्हारी बीवी है, क्योंकि वो एक खंबे की तरह खड़ी हुई है। चाहे तुम जो भी कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो खंबे की तरह खड़ी है। ये बात पे तुमने ध्यान दिया, इसीलिए तुम्हारी बीवी ही तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा लकी है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि अगर आप काम कर रहे हैं तो आप अपने ही नाम से काम करें, आप अपनी पत्नी के नाम से काम कर सकते हैं, क्योंकि वो अगर आपकी दोस्त है, जैसे आपके संबंध उससे बहुत ही अच्छे हैं हर तरीके से, और सुख दुख की वो सच्ची साथी है, तो आप उसका नाम लेकर काम कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। तो जो स्थायित्व आपकी पत्नी आपकी लाइफ में देती है, जो स्टेबिलिटी देती है, वही स्टेबिलिटी आपके बिजनेस में आ जाएगी। मान के चलिए कि जैसे कि आपका बेटा हुआ है और आपका काम नहीं चल रहा है आपके नाम से, काफ़ी समय से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने बेटे का नाम ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका बेटा आपके लिए बहुत लकी है, क्योंकि जब से वो पैदा हुआ है उसको सब सुख सुविधाएं मिल रही हैं जिनके बारे में आप कभी सोच नहीं सकते थे, और वो सुख सुविधा अभी दे रहे हैं, लेकिन पहले उसके पैदा होने के पहले आप कंगाल थे। तो ये एक इंडिकेशन है कि आपको अपने बेटे के या बेटी के नाम से काम करना चाहिए। अगर आपका लक काम नहीं कर रहा है तो आप अपने बच्चों का लक यूज़ कर सकते हैं। उसी प्रकार से मैंने इस बच्चे से कहा जो मेरे पास आया हुआ था एडवाइस के लिए कि तुम बेटा अपनी बीवी के हाथ से ही सारा काम करवाओ। कल तुमको जहाँ भी दुकान लगानी है उस जगह जाओ और अपनी बीवी से कहो कि तुम क्या सोचती हो कि तुम यहाँ पर समोसा और चाट खाने आओगी। अगर वो कहे कि हाँ मैं यहाँ खाने आऊँगी और ये जगह मुझे पसंद है, तो तुम वहीं काम करो। अब तुम अपनी इच्छा से और अपने हिसाब से काम मत करो, क्योंकि तुम्हारा जब लक चल नहीं रहा है, तुम्हारा सही समय नहीं है, तो तुम कुछ भी करोगे तो तुम एक दलदल की तरह फंसते चले जाओगे, दलदल में, जैसे कि जितना हाथ पैर मारोगे उतना डूबोगे, उतना नुकसान होगा। इसलिए अपनी बीवी को ले जाओ, एक आइसक्रीम खिलाओ, वो भी खुश रहेगी, और उसकी इच्छा से काम करो, उसके हाथों से बर्तन लगवाओ, और जो दुकान का नाम रखो वो भी अपनी बीवी के नाम पर रखो, तो तुम्हें बहुत बरकत होगी। क्योंकि हस्बैंड और वाइफ लक्ष्मी और विष्णु होते हैं। तो अगर विष्णु अपना पूरा कर्तव्य कर रहे हैं तो लक्ष्मी भी अपना पूरा कर्तव्य करेंगी, और अगर लक्ष्मी अपना पूरा कर्तव्य कर रही हैं तो विष्णु भी अपना पूरा कर्तव्य करेंगे। अगर आप अपनी पत्नी का ख्याल रख रहे हैं तो आप यकीन मानिए कि वो आपको दुआएं देगी। अब जब लक्ष्मी आपको स्वयं दुआएं दे रही है तो फिर आपका बाल भी बाका नहीं होगा। और मान कर चलिए कि अगर आपकी अपनी पत्नी से अनबन हो गई है और वो आपको बद्दुआएं दे रही है, तो आपको लक्ष्मी बद्दुआ दे रही है, आप भी बर्बाद हो जाएंगे, बच नहीं सकते। उसी प्रकार से अगर पत्नी अपने पति को तिरस्कार कर रही है, उसका अनादर कर रही है, तो बदले में उसको भी वैसे ही फल मिलेंगे, बुरे फल। ये बात नहीं है कि केवल लक्ष्मी श्राप देंगी तो लग जाएगा, जब विष्णु श्राप देंगे तो वो भी लगेगा, भाग्य ही नहीं चलेगा।
चाहे कितना भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, सब खराब होने लगेगा। तो इन शॉर्ट, आप किसी और का भाग्य कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? अपने आसपास देखिए, जो लोग आपके लिए लकी हैं, जिनके रहने से आपके जीवन में आनंद आता है, जिनके रहने से आपके जीवन में मन लगा रहता है, फोकस मेंटेन रहता है, आपका दिमाग आपके काम की तरफ जाता है, आप मुस्कुराते हैं उनका नाम लेके, उनको सोच कर, उन लोगों का नाम इस्तेमाल करिए, उन लोगों के समीप रहिए जो आपको सुख देते हैं, जो आपके सुख दुख के सच्चे साथी हैं, जिनके रहने से आपको फ़र्क पड़ता है और आपके न रहने से उनको फ़र्क पड़ता है। उनके साथ रहना मूर्खता होगी, जिनको आपके रहने न रहने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। जितना दिन आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे, आप नेगेटिव एलिमेंट्स को अपनी लाइफ में उतारते रहेंगे, क्योंकि जब भी आप सामने रहेंगे आपकी लड़ाई होगी। जैसे इस केस में इस लड़के का पिता था, अब ये लगातार 10 साल उनकी सेवा करता रहा, पर उस सेवा का इसको कोई मेवा नहीं मिला। इसका मतलब कि ये व्यक्ति, चाहे इनके पिता ही क्यों ना हो, इस केस में ये इसके लाइफ के नेगेटिव एलिमेंट हैं। तो नेगेटिव एलिमेंट से जब आप दूर हो जाएंगे तभी आप कुछ कर सकेंगे। इसीलिए मैंने इसको एडवाइस दिया कि बेटा तुम अब अपना काम करो। बहुत दिन तुमने गुलामी कर ली है, और तुमने इतने दिन गुलामी करके अपने पिताजी को काफ़ी पैसा कमा के दिया, तो ये तो प्रूव हो गया कि तुम काबिल हो, और इससे ये भी प्रूव हो गया कि तुम्हारी किस्मत में ये लिखा है कि तुम किसी और के लिए पैसा कमा कर दो। अभी तक तुम अपने पिता को दे रहे थे, अब तुम अपनी पत्नी को दो। तुम अपनी पत्नी का नाम यूज़ करो। समझ लो कि अभी तक जैसे तुम अपने पिता के लिए काम कर रहे थे, अब तुम अपनी पत्नी के लिए काम कर रहे हो। इसीलिए दुकान का नाम अपनी पत्नी के नाम पर रखना, और पत्नी से कहो कि वो नवाड़ मंत्र का जाप करे, ताकि माता आदि शक्ति तुम्हारे ऊपर कृपा करे। और क्योंकि तुम शक्ति के खुद भी पुजारी हो, तो तुम्हारे ऊपर अच्छी कृपा होगी। बस बात इतनी सी है कि तुम्हारा लक अभी चल नहीं रहा है, पर तुम्हारी पत्नी का लक तो चल रहा है, जिसकी वजह से तुम आज तक जीवित हो और वो तुम्हारे साथ खड़ी है। तुम्हारे पिता का लक तुमसे मैच नहीं करता है, क्योंकि वो तुमको धोखा दे रहे हैं, तुम्हारा तिरस्कार कर रहे हैं। कोई बात नहीं है, क्या हो गया, उन्होंने तिरस्कार कर दिया। तुम्हारे हाथ पैर अभी हैं, तुम अपने हाथ पैर से काम करो और अपनी पत्नी का लक इस्तेमाल करो, अपनी फैमिली पे ध्यान दो। अगर तुम अपने पिता के किए हुए कृत्यों पर ध्यान देते रहोगे तो तुम उसी में ही लगे रहोगे। जो लोग नेगेटिव हैं, अगर तुम उनके बारे में सोचते रहोगे तो तुम जीवन भर नेगेटिव ही रहोगे, और तुम ये समझ लो कि तुम अपनी जीवन में तरक्की नहीं करोगे। अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो नेगेटिव लोगों को किनारे करना सीख लो, भले ही वो कोई क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो। आपकी अपनी पत्नी भी हो सकती है नेगेटिव। कई लोगों मियाँ बीवी में झगड़ा होता है, तो हस्बैंड वाइफ को गालियां देता है और वाइफ हस्बैंड को गालियां देने लगती हैं। ये बहुत ही खराब समय होता है, घर की बरकत ख़त्म हो जाती है, घर की जो लक्ष्मी है वो रूठ जाती है। वो कहती है यहाँ तो क्लेश होता है विष्णु और लक्ष्मी में, तो इस घर में मैं रहूँ क्यों। और फिर जब बर्बादी होने लगती है तो लोग रोते हैं कि अरे यार हमारे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, हमारी पत्नी ऐसी है, हमारा पति ऐसा है। भाई, आप जो बो रहे हैं वही आप ज़रूर काटेंगे। जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने घर में, तो वो चीज़ तो ज़रूर होएगी होएगी। जैसा कर्म करेंगे वैसे ही फल मिलेंगे। अगर आपने कर्म सही किए होते तो आपको ये फल नहीं मिल रहे होते। उसी प्रकार से उनके पिताजी ने बहुत साल अपने लड़के का फ़ायदा तो उठा लिया, और अब लड़का अपना काम करने निकला है। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा, वो बहुत ही परेशान था, उसका काफ़ी नुकसान हो गया था, कर्जा लेकर बेचारा काम कर रहा था। तो काफ़ी देर उसकी आंखों में देखने के बाद उसने अचानक से बोला, भैया अब मेरा दिमाग बहुत शांत हो गया आपसे बात करने के बाद, अभी तक मैं बहुत भटक रहा था। मैंने उससे बोला कि तुम भटको मत, तुम लग कर एक गुरु की साधना करो और तुम शमशान मत जाओ। तुम इधर उधर जो भी चढ़ाते हो चढ़ाते रहो, लेकिन निकल आओ तुरंत, क्योंकि अगर तुम शमशान जाओगे तो वहाँ काली शक्तियाँ हैं जो तुम्हारे साथ घूमेंगी। आज तुमने उनको जो भोग लगाया है, अब तुमको जीवन पर्यंत वहाँ भोग लगाना पड़ेगा। अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे तुम कंगाल हो जाओगे, क्योंकि ये शक्तियाँ जो है वो सेम टू सेम भोग चाहती हैं। जो पहले दिया वो क्यों नहीं दिया, तो जो पहले दिया है वो हमेशा देना पड़ेगा।
इसीलिए ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो उसने बोला भैया आप क्या करें? हमने कहा ये करो कि विसर्जन करो। उसने संकल्प लिया था बगलामुखी साधना का, वो भी नहीं वो पूरा कर पाया। 2 ही दिन कर वो पीछे हट गया। मैंने उसे बोला कि सबसे पहले तो तुम हाथ में चावल लेकर बहते पानी में खड़े होकर उसमें विसर्जन कर दो और बोलो कि माता मुझसे गलती हुई, अब जो मैं संकल्प किया था वो मैं बाद में पूरा करूँगा, सबसे पहले मैं अपने गुरु भोले बाबा को सिद्ध करूँगा। उसने बोला कि मैं भोले बाबा को अपने गुरु की तरह मानता हूँ और उन्हें ही सिद्ध करना चाहता हूँ। तो मैंने उसे विधि बताई कि कैसे गुरु को सिद्ध किया जाता है। 6 महीने लगेंगे प्रत्यक्षीकरण करने में। क्योंकि वो बहुत परेशान था, इसलिए मैंने उसे थोड़ी सी टेक्निक बता दी और उसका मन शांत हो गया। और मैंने उसको जाते वक्त बोला कि तुम भटको मत, तुम बहुत तरक्की करोगे और तुम्हारे घर में बहुत बरकत होगी। इसकी चिंता मत करो कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे साथ क्या किया और क्या करेंगे। तुम अपने हर चीज़ दिमाग से निकाल दो, बस तुम अपने परिवार पर और अपने काम पर फोकस करो। और तुम देखना आने वाले 6 महीने जब तुम गुरु की सिद्धि करोगे, भोले बाबा की सिद्धि करोगे, तो तुम ये जानोगे कि कैसे पूरा तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। जो लोग तुमको आज ठोकर मार रहे हैं, कल वो तुमको सलाम करेंगे। समय बदलते देर नहीं लगती और भाग्य बदलते देर नहीं लगता। देखिए 16 मिनट्स हो गया, हो सकता है मैं इसका सेकंड पार्ट भी बनाऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा। आप सबका भला हो। अब आपको ये पता चल गया होगा कि अगर आपका लक नहीं चल रहा है तो आप अपने लक को किसी और के लक से कैसे जोड़कर सुधार सकते हैं।